अगर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से कराने की कोशिश की ना, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। कबीर मंगेतर है मेरा, मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हक है इस रिश्ते का। आज यकीन हो गया मुझे कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं। इस घर में रहने का फायदा ही नहीं है। अब तो जा रहा हूँ आपको छोड़ के। तुम सिर्फ मेरी हो। फिर रिश्ता लाओ ना प्लीज। चाहते तो किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये 3 ऑप्शंस दे। बस अब शादी के बाद तो आप ही के घर जाना है इसने, तो फिर आजकल से क्या फर्क पड़ता है। माँ ये अंगूठी रिया को पहना दे, इस तरह मंगनी की छोटी सी रस्म अदा हो जाएगी। तो उसे भी कहो ना अपना हक अदा करे, चौखट पर अपना सर रखे और कहे तुम्हारे बाप का कातिल। हम बारात लेकर आ जाएंगे, फिर मैं अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ये मेरी अंगूठी है, अगर आप कहें तो। अगर ये कर सकता है तो ठीक है, वरना अगले हफ्ते हम तुम्हारी शादी। सिकंदर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि उसकी बहन रिया कबीर से मोहब्बत करती है। रिया अपने भाई सिकंदर को सारी हकीकत बता देती है कि कबीर मेरा बचपन का मंगेतर है, मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। रिया सिकंदर को ये भी बताती है कि कबीर भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मैं उससे करती हूँ, और वो मेरे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। रिया के मुँह से कबीर का नाम सुनकर अस्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अस्मा नहीं चाहती कि रिया और कबीर एक हूँ। इसलिए अस्मा रिया के मुंह पे थप्पड़ मार देती है, मगर सिकंदर अस्मा से कहता है कि अगर ये बात तुमने मुझे पहले ही बताई होती तो नौबत यहाँ तक न पहुँचती। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कबीर पीछे हटने वालों में से नहीं है और वो रिया को हासिल करके रहेगा। माँ बीना भी ये नहीं चाहती कि कबीर की शादी रिया के साथ हो, इसलिए वो कबीर का रिश्ता कहीं और तय करने का फैसला करती है। मगर माँ बीना को ये बात नहीं मालूम कि कबीर उसे जहाँ लेकर जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि रिया का ही घर है।